Hello class 6 students, welcome back in your computer lecture. This is your lecture 2 of chapter 8, Introduction to Flash. Now we will uh, continue with the remaining topics of this chapter. इरेज़र टूल. द इरेज़र टूल, जैसे कि आपको पता है इरेज़र टूल इरेज़र है. इरेज़र टूल आ गया, आपका टॉपिक है इरेज़र. तो इरेज़र से आपको समझिए इरेज़र किस लिए यूज़ करते हैं हम? रब करने के लिए, जो भी आपने मिस्टेक की होती है उसको क्लीन करने के लिए. सो इरेज़र टूल इसमें भी होता है, जैसे हम पेंट में यूज़ करते हैं वैसे ही फ्लैश में भी होता है. यहाँ पर भी सेम यूज़ होता है इरेज़र का, कि हम कोई भी पिक्चर को हम अगर रब करना चाहते हैं, इरेज़ करना चाहते हैं, तो इरेज़र टूल को यूज़ करके हम उसको इरेज़ कर सकते हैं, यानी क्लियर कर सकते हैं. The eraser tool is used to erase the partial or complete object which is drawn on the stage. कि स्टेज पर आपने जो भी partially यानी कि partially या फिर complete object आपने बनाया उसको erase करना चाहते हैं, तो eraser tool से को यूज़ करके हम उन्हें erase कर सकते हैं. The eraser tool can be used to make different shapes and size. और eraser tool को यूज़ करके हम different shape and size भी eraser का create कर सकते हैं. The steps to use the eraser tool. Step 1, select the eraser tool. Step 2, from the option box select the eraser shapes and its thickness. कि आपके इरेज़र को आप कितनी थिकनेस देना चाहते हैं, उसकी क्या शेप रखना चाहते हैं, वो भी आप ऑप्शन में जा करके क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. स्टेप 3 आता है ड्रैग ओवर द एरिया विच यू वांट टू इरेज. के आपको उस एरिया पे जाके इरेज़र को ड्रैग करना होगा जहाँ पे आपकी जिस भी पिक्चर को और जिस एरिया को आप इरेज करना चाहते हैं. नाउ टू रिमेंबर टू इरेज द होल ऑब्जेक्ट विद द सिंगल क्लिक. अगर आप चाहते हैं कि सिंगल क्लिक में आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी आपने ड्रॉ किया होल ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट द फ्लोट मोड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑप्शन बॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज द ओवल टूल. ओवल टूल, जैसे यूजिंग द ओवल टूल यू कैन क्रिएट अ परफेक्टली स्मूथ ओवल. द स्टेप्स आर कि अगर आप ओवल शेप को देना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना होगा, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. स्टेप 1 होगी क्लिक ऑन द ओवल टूल. आपको ओवल टूल पे क्लिक करना होगा. देन ड्रैग डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू द ओवल टू द अदर. आपको क्या करना होगा कि ड्रैग करना होगा. देन ड्रैग डायगोनली आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ओवल शेप पे ड्रैग करना होगा. स्टेप 3 होगा इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर एज रिक्वायर्ड. कि जब आप इनको ड्रॉ कर देंगे ड्रैग करके, देन उसके अंदर आप स्ट्रोक कलर को सेलेक्ट करके उसमें कोई जो भी आप कलर आप चाहते हैं कि आप कौन से कलर का जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, आप जो भी कलर फिल करना चाहते हो वो उसमें आप कलर में उस ओवल शेप में फिल कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ टू रिमेंबर, ड्रैगिंग मोर वर्टिकली क्रिएट द टॉलर ओवल. कि अगर आप ओवल शेप को वर्टिकली क्रिएट करेंगे तो वो टॉलर बनेगा, टॉलर ओवल शेप देगा. जहाँ अगर आप हॉरिजॉन्टली क्रिएट करते हैं तो वाइडर ओवल शेप आपको मिलेगा, क्रिएट होगा. ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट द शेप एज अ परफेक्ट सर्कल. लेकिन आप चाहते हैं कि ओवल शेप को यूज़ करके आप परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की को आपको होल्ड करना होगा, प्रेस करना होगा बिफोर रिलीजिंग द माउस. जब आप ओवल शेप बना रहे होंगे तब आपको शिफ्ट की प्रेस करनी होगी, जब और तब तक करनी होगी जब तक आप ओवल शेप यानी जितना आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए वो आपका क्रिएट नहीं हो जाता, जब तक आप माउस रिलीज नहीं कर देते. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगल पॉलीस्टार टूल. रेक्टेंगल जैसे ओवल शेप होती है वैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बॉक्स आएगा, आपके पास टूल आएगा, पॉलीस्टार टूल आएगा. तो यूजिंग द रेक्टेंगल टूल यू कैन ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. के रेक्टेंगल टूल्स को यूज़ करके आप रेक्टेंगल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर्स भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड यूजिंग द पॉलीस्टार टूल यू कैन ड्रॉ पॉलीगन्स शेप्स विद 3 और मोर साइड्स एंड स्टार्स. और पॉलीस्टार्स टूल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पॉलीगन्स बना सकते हैं जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं पॉलीगन्स के अंदर. जैसे स्टार होता है, स्टार के अंदर 5 साइड्स होती हैं. बोथ द टूल्स आर इन द पार्ट ऑफ द सेम टूल. और ये दोनों टूल्स कहाँ पर होते हैं, सेम पार्ट ऑफ द सेम टूल के अंदर होते हैं.
द शेप्स टू यूज़ द रेक्टेंगल टूल्स आर, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, आपको पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करना होगा। आपका स्टेप 2 होगा, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो सेलेक्ट द स्ट्रोक कलर एंड फिल कलर एज रिक्वायर्ड, कि जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है आपको उसमें फिल कर सकते हैं। जैसे ओवल शेप को हमने क्या किया था, पहले शेप को सेलेक्ट करके ड्रैग करके हमने शेप बनाई थी, क्रिएट की थी, उसके बाद उसके अंदर हमने कलर फिल किया था। वैसे ही सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर कलर कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। ड्रैग एंड ड्रॉ द रेक्टेंगल, हर आपको पेन के अंदर अगर आप कोई भी टूल यूज़ करते हैं तो आपको एक ही तरीका है, ड्रैग एंड ड्रॉ दैट पिक्चर। नाउ what is to remember, if you want to make a rectangle with round corner, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है उसके राउंड कॉर्नर्स होने चाहिए, तो क्लिक ऑन द सेट कॉर्नर, जो आपने सेट की हैं कॉर्नर्स उन पे जाके आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको रेडियस बटन दिया जाएगा आपके ऑप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एंटर करना होगा द कॉर्नर रेडियस, उस कॉर्नर रेडियस पे आपको जा कर के उसकी ऑप्शंस पे जाके रेडियस बटन पे जाना होगा टू डिफाइन द राउंडनेस ऑफ द कॉर्नर, कि आपकी कॉर्नर्स को कितना राउंड आप देना चाहते हैं वो आपको बताना होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेप्स टू ड्रॉ अ पॉलीस्टार आर, कि पॉलीस्टार आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1 होगा, सेलेक्ट द पॉलीस्टार टूल फ्रॉम द सब मेनू ऑफ रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल के अंदर जो रेक्टेंगल टूल है उसके सब मेनू में आपके पास पॉलीस्टार टूल का ऑप्शन होगा, आपको वो क्लिक करना होगा, सेलेक्ट करना होगा पॉलीस्टार टूल को। देन स्टेप 2, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन, फिर आपको ऑप्शन बटन पे क्लिक करना होगा। स्टेप 3, द टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन, ये आपका टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स से जो ओपन होगा। देन एज रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइड्स, फिर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड्स का स्पेसिफाई करना होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए पॉलीगन्स में। स्टेप 4 होगा, क्लिक ऑन द ओके बटन, फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ फिलिंग शेप्स एंड पेंट बकेट टूल, कि आपको अगर जो भी शेप आपने सेलेक्ट किए या क्रिएट किए उन पर उनको आप पेंट बकेट टूल को यूज़ करके कैसे फिल कर सकते हैं। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू फिल द शेप विद पेन बकेट टूल। Step 1, click the pen bucket tool. Step 2, select fill color and hold down the mouse button. Step 3, the fill color property window opens. Step 4, select a color. Step 5, click the shape you want to fill and 6, the color fill the shape। तो इस तरीके से आप अगर आपको जो भी कलर रिक्वायरमेंट है आप उनको सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये पेंगुइन का एग्जांपल दिया गया है कि पहले आपने क्या किया है, पहले पेंगुइन ड्रॉ किया है, देन यहाँ पर आपने ये तो स्टेप 1, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ से कलर चूज़ किया है कि आपको पेंगुइन में क्या कलर देना है। जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर किया है तो यहाँ ब्लैक चूज़ किया है, नोज़ में आपने रेड कलर किया है। इस तरीके से आप कलर्स भी फिल कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में जाके, ऐसे डिफरेंट कलर्स भी आप फिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 इंट्रोडक्शंस टू फ्लैश। रीड इट केयरफुली एंड रीड द रिव्यूज़ ऑफ द चैप्टर and now we will meet with the next chapter. Till then, bye bye, take care.